एक हाथ में माला भी रखते हैं, दूसरी हाथ में भाला रखते हैं, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे डिम्पल भौजी हो, सबको समझा दिया जाएगा। गुंडा मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अब पहले नहीं कहा जाता था, हमेशा डर रहता था कि यहाँ दंगा वहाँ गंदा, यहाँ बम ब्लास्ट वहाँ पे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोषी, दुराचारी, व्यभिचारी, कुविचारी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण है। बाकी निरपराध और अच्छे सज्जन उत्तर प्रदेश के विकास में साथ देने वाले सामाजिक लोगों के लिए ये पोषण करने वाली सरकार है। हमारे प्रशासन पर ईंट पत्थर नहीं चलाओगे तो जुर्म में फंसाए जाओगे। बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा करोगे, बुलडोजर चला के तुम्हारा ताज-नाश करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपको बता दूँ कि हर वक्त एक ना एक नया मुद्दा आता है जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं अपने चैनल के द्वारा। लेकिन आज वहीं पर आपको एक नए मुद्दे पे लेकर आए हैं, संभल। हाँ, संभल वही है जगह जहां पर अभी कुछ ना कुछ कांड हुआ था। अब उसी पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना फिर से बुलडोज़र एक्शन चलवाया है, जिस पर ओवैसी जो AIM के हैं मंत्री, उन्होंने बोला है कि ये जो बुलडोज़र चलवाया गया है ये गलत है, अवैध है, क्योंकि पहले उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए था। पर ऐसा गलत है उनका कहना, क्योंकि ये नोटिस पहले ही 15 दिन जारी कर दिया था। पर ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या ये अवैध जो वहाँ पे ध्वज तोड़ा गया है, घर वहाँ तोड़े गए हैं, वो सही है या गलत है, ये जो योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। आइए इसी पर जानते हैं लखनऊ की जनता से कि उनका क्या कहना है इस पर। इस वक्त मेरे साथ एक सर मौजूद हैं, मैं पहले उनसे जानना चाहूँगी, सर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा जो हुआ था वहाँ पर ही कुछ लोगों के घर पे तुड़वाया है, उनका घर, ठीक है, बुलडोज़र चलवाया है, लेकिन वहीं पे ओवैसी हैं, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें उन्होंने गलत की, उन्हें नोटिस देना चाहिए 15 दिन पहले। पर यहाँ बात ये है कि 15 दिन पहले नोटिस जारी कर दी गई थी, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, 15 दिन पहले नहीं दी गई है नोटिस, और जिन लोग का घर टूट रहा है उनको एक बार बोलने के लिए देना चाहिए, जो कि अभी दिया नहीं गया है बोलने के लिए, और ऐसे ऐसे तोड़वाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार बिना किसी सोचे समझे इस तरीके का काम कर रही है, या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो सही किया बुलडोज़र एक्शन? देखिए, योगी जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है। योगी जी कोई फर्जी किसी के घर पर नहीं चलवाए हैं, वो लोग अतिक्रमण किए थे, अतिक्रमण के ही आधार पे वहाँ बुलडोज़र चला गया। सबसे पहले नोटिस भेजा गया है, असदुद्दीन ओवैसी को मालूम ही नहीं है, वो तो हैदराबाद बैठे हैं, वहाँ से कहते हैं 15 मिनट, तो वहाँ तो 15 मिनट कर रहे हैं। पहले आके यहाँ संभल में देखा जाए, उनसे पूछा जाए कि हम नोटिस नहीं दिया गया है। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं, योगी जी हमेशा कानून के दायरे में ही रहकर काम करते हैं। कोर्ट की बात, कोर्ट ने निर्देश दिया, वो योगी जी ने उसको फॉलो करते हुए नोटिस भेजा कि आपने सरकारी ज़मीन पर बनवाया है, उसको चला दिया बुलडोज़र। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब से बुलडोज़र एक्शन बंद हो गया है तब से ये भाईजान वाले के दिमाग भी ख़राब हो गया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर 15 मिनट की अगर ये बुलडोज़र न बंद हुआ होता तो संभल हिंसा नहीं होता। और संभल सपा के हाथों से संभल नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ का सांसद सपा का ही है, एक विधायक है सपा के ही हैं, जो इस दंगा करवाने में विधायक जी का ही हाथ है। ठीक है, योगी जी ने जो किया अच्छा किया है। अब रही बात ओवैसी जी की, वो मंच से खड़े होते कहते हैं कि अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट बाकी है। तो मैं उन्हीं से कहता चाहता हूँ, बार बार 15 मिनट कहना छोड़ दीजिए। अगर दिमाग घूम गया तो 1.1 सेकंड में ही। अच्छा, तो आपने जैसे ये सब चीज़ें कहा, तो उस पर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी, क्या ये जो योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया है बुलडोज़र एक्शन का, ये क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पे लोग रह रहे उनके लिए ये व्यवस्था, ये भरोसा सही है या गलत है? देखिए, मैं 2 लोग को मानता हूँ, एक भगवान श्री कृष्ण को और एक योगी जी को। भगवान श्री कृष्ण अगर उस समय राक्षसों से कहते हैं भाई ऐसा है कि ये मत करिए, तो राक्षस मानते,
सुदर्शन चक्र उठा के गला काट देते थे। योगी जी अभी कहें कि ये भाई दंगा मत करिए, पत्थर मत मारिए, ये मत मारिए, तो जनता सुनेगी कि ये महाराज हैं, रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। योगी जी, हमें अभी फिर भी कह रहा हूँ कि योगी जी अगर बुलडोज़र न बंद हुआ होता तो संभल कांड न होता, बुलडोज़र न बंद हुआ होता बहराइच कांड नहीं होता। ठीक है, हम तो ये फिर घुमा देंगे बात को। हम यही कहेंगे, ये हमको भाईजान कहते हैं। भाईजान कौन कहता है? असदुद्दीन ओवैसी लोग कहते हैं भाईजान। तो वो हम उनको भाई समझते हैं, वो हमको जान समझते हैं। हम उनको अब जब कोई मामला आएगा तो कहें हम भाईचारा निभा रहे हैं, तो हम उनको भाई समझेंगे, वो हमको चारा समझेंगे, तो कहाँ से होगा? योगी जी जो करते हैं सोच समझ से करते हैं। क्योंकि हम तो बता रहे हैं, जब योगी जी जो 2017 में पहली बार शपथ लिए थे तो कहा था मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, और जैसे ये शपथ में बोले तैसे उत्तर प्रदेश के जितना गुंडा माफिया है थर थर कांपने लगे। ये लाल टोपी वाले गुंडा कांपने लगे, लाल टोपी और हरी टोपी चलते थे, ये थर थर कांपने लगे। और योगी जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। हम शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं, एक हाथ में माला भी रखते हैं, दूसरी हाथ में भाला रखते हैं, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे डिम्पल भौजी हो, सबको समझा दिया जाएगा। सर बात की जाए अभी संभल की, तो वहाँ पे कई जगह वहाँ कांड हुआ, इतना बड़ा हिंसा हुआ, लेकिन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बार फिर से उनका चर्चा में आ गया बुलडोज़र एक्शन। वहाँ पे उन्होंने कुछ अवैध घरों को तोड़वा दिया है। वहीं पर इस पर जो आपके AIIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका कहना है कि ये जो घर तोड़वाए गए हैं ये गलत, गैर कानूनी तोड़वाया गया, क्योंकि उन्हें नोटिस देना चाहिए था 15 दिन पहले, जो कि नोटिस पहले ही जा चुकी है चंदौसी के नगर निगम के द्वारा। लेकिन उनका कहना है कि ये चीज़ गलत है और जिनके घर तोड़वाया गया एटलीस्ट उन्हें एक बार बोलने का मौका देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा, बयान दिया, वो सही है, या योगी आदित्यनाथ जो करवा रहे हैं बुलडोज़र एक्शन वो सही है? देखिए, जो ओवैसी जी का जो बयान आया है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या गुम्मे मारने से पहले क्या उनको समझाया गया था या बताया गया था? तब तो आप लोग ने गुम्मा उठाया, तुरंत मारना स्टार्ट कर दिया। तब आप कहाँ पे थे? तब आप सो रहे थे क्या? तब आपको जो है, ऐसा तो है नहीं कि सबको आपको नॉलेज में नहीं था वो सब चीज़ें। आप मुसलमानों के बड़े नेता बनते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी नॉलेज में ये सब चीज़ें ना हो। वहाँ पे इस तरीके का माहौल हो गया, आपको पहले से ये सब चीज़ों की वहाँ पे पता था। अब आप उनके मसीहा बन के सामने आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया है। बिना नोटिस के सरकार कोई भी काम नहीं करती है। 15 दिन पहले वहाँ पे नोटिस दिया गया है और सबको वहाँ पे मिला भी है, उनको सबको पता भी हो गया है कि वहाँ पे नोटिस आ चुका है, मकान टूटना तय है, बुलडोज़र चलेगा ज़रूर। उसके बाद आप इस तरीके का बयानबाजी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये शायद इनकी गलत फहमी है। इनका बयानबाजी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार अपने जो भी काम करती है बिल्कुल सही करती है, और जो एक कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो बिल्कुल सही हुई है। इनको शायद पता नहीं है, इसलिए जो है इनको बारे में ज्ञान वगैरह नहीं है, इसलिए उल्टे से बयान ये दिया करते हैं ओवैसी साहब। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कदम उठाया योगी आदित्यनाथ ने, ये कितना सही है? क्या ये भरोसा दिला रहा है आने वाले लोगों को, या ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भरोसा वाला लायक है, या फिर क्या ये गलत कदम उठाए? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो भी निर्णय है 200% बिल्कुल सही है। और बुलडोज़र एक ऐसी यात्रा है कि जो उस गुंडे माफिया इस तरीके के जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सिर्फ चल रहा है और चलना चाहिए, क्योंकि इन लोग के अंदर डर जब तक नहीं आएगा, जब तक इस तरीके का कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी। पहले की सरकारों ने एक्शन नहीं लिया तो इस तरीके का इन लोग का मन बढ़ गया, इस तरीके का माहौल होने लगा। बलात्कार हो और लूट हो, चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, ये सब होता था पहले की चीज़ों में। लेकिन अब ये सब चीज़ें पे रोक लग चुका है, क्योंकि इस चीज़ का माहौल बन चुका है कि अगर मैं ज़रा सा भी कुछ करूँगा तो ये बाबा जी का बुलडोज़र तुरंत तैयार खड़ा है और तत्काल नीचे आ जाएगा। तुरंत माँ का फ़ोन आएगा, बेटा तुमने कोई गलती तो नहीं की, बुलडोज़र पहले खड़ा हो जाएगा नीचे। तो कहीं ना कहीं ये दहशत होनी चाहिए लोगों के अंदर। इस तरीके का क्राइम भी कम हो चुका है और आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश हमारा गुंडा मुक्त हो चुका है। और आने वाले टाइम पे ये सब जो गिनती के जो 2-4 मार्केट में छोड़े गए हैं, जो माहौल बन रहा है, ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे देखिएगा उत्तर प्रदेश बिल्कुल हम लोग का स्वस्थ है और गुंडा मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अब पहले नहीं कहा जाता था, हमेशा डर रहता था कि यहाँ दंगा वहाँ गंदा, यहाँ बम ब्लास्ट वहाँ पे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
सर जैसा कि देखा गया है कि अभी योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र एक्शन है वो फिर से एक बार चर्चा में, लेकिन उन्होंने अवैध चीज़ों पे बुलडोज़र चलवाया संभल में। लेकिन वहीं पे से जो आपके असदुद्दीन ओवैसी हैं AIIM के प्रमुख, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ गलत है, उन्होंने जो बुलडोज़र चलवाए वो गलत है, उसके लिए उन्हें 15 दिन पहले नोटिस दे देना चाहिए। लेकिन चंदौसी के नगर निगम वालों ने ये चीज़ नोटिस 15 दिन पहले जारी कर दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार पर उन्होंने बोला है ये सही है या गलत है असदुद्दीन ओवैसी का? देखिए, अगर संभल घटना से कोई संबंधित व्यक्ति है तो उसको नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे एक्शन होने की ज़रूरत है। वो योगी जी ने किया है। अपराधियों पर नोटिस नहीं दी जाती है, सीधे एक्शन किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है, वो जब से उत्तर प्रदेश की उन्होंने कमान संभाली है तो उन्होंने भयमुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश देने की बात जो कही, और साथ में ये जो अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, कुविचारी हैं, इनको खुद समझ लेना चाहिए कि अगर ये अपने बिल से अगर जरा सा झाँकेंगे भी तो आदरणीय योगीनाथ बिल से घसीट करके उनको सीधे सलाखों के अंदर करेंगे। ये तो उनको सोच लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आपने जैसा कहा कि योगी आदित्यनाथ, और बता दूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है ये अपराधियों के लिए है, ये अच्छे लोगों के लिए संरक्षण देने वाली सरकार है। उनका पूरा संरक्षण दे करके उनको पोषित करने वाली सरकार है। अपराधियों के लिए भय का कारण है ये। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है ये क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो बुलडोज़र एक्शन चलवा रही है वो आपके लिए कितना न्याय है या गलत है? मतलब वो नई न्याय दिला रही है या फिर ये अन्याय कर रही है? अगर आप ये बताइए, अगर कोई दोषी व्यक्ति अन्याय करता है और वो किसी की ज़िंदगी से खेल रहा है, किसी को मार दे रहा है, या किसी अब जो है स्त्री को के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए ये बुलडोज़र एक्शन तो सर्वथा सही माना जाता है और मानना चाहिए। जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान है, और कोर्ट में भी जो याचिकाकर्ता होता है वो भी कहता है कि साहब हमारे साथ ये अन्याय हुआ, इसकी सख्त सज़ा दी जाए इनको, ठीक है ना। तो वो सख्त सज़ा देने का प्रावधान है। और मैंने फिर कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोषी, दुराचारी, व्यभिचारी, कुविचारी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण है। बाकी निरपराध और अच्छे सज्जन उत्तर प्रदेश के विकास में साथ देने वाले सामाजिक लोगों के लिए ये पोषण करने वाली सरकार है। सर जैसा कि देखा कि अभी संभल में इतना बड़ा कांड हुआ था, वहीं पर अब दोबारा से जो अपने योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका बुलडोज़र एक्शन फिर से चल गया है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि ये चीज़ें गलत है, उसके लिए उन्हें 15 दिन पहले नोटिस जारी करना चाहिए। पर वहीं पर चंदौसी के जो नगर निगम वालों का कहना है कि नोटिस जारी कर दी गई थी 15 दिन पहले। तो आपको क्या लगता है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो सही है या ये जो बुलडोज़र एक्शन चलवाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो सही है? पत्रकार महोदया, इन लोग को, विपक्ष के लोगों को जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी कमेटी गठित किए हैं और वो निर्देश पर वहाँ जांच कमेटी बैठाई गई थी और जांच के अंतर्गत में अवैध कब्जा किए हुए थे लोग, वो निगम को अधिकारी कमेटी ने तय किया था कि जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, अवैध कब्जा करेंगे, उनका बुलडोजर लगवा के गिरवा दो। तो वो नगर निगम ने गिरवाया है और सरकार का दोष देते हो, अवैध कब्जा करते हो और सरकार का दोष देते हो। ये कौन लोग हैं अवैध कब्जा करते हैं? ये अवैध कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा करोगे, हमारे पुलिस प्रशासन पर ईंट पत्थर चलाओगे, जुर्म करोगे तो सजाए भोगने के लिए तैयार रहो। हमारे प्रशासन पर ईंट पत्थर नहीं चलाओगे तो जुर्म में फंसाए जाओगे। बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा करोगे, बुलडोजर चला के तुम्हारा ताज नाश करेंगे।